अभी भी भागे ना चेक पोस्ट छोड़ के, किधर गए? लड़ते अब आगे। ये थोड़ी होता है कि एक चेक पोस्ट पे जहाँ आपको पता है 10 बंदा 15 बंदों की नफरी है, वहाँ FC वाले बैठे हैं, फौजी बैठे हैं, वहाँ पे आप 100 बंदा ला के अटैक करें और बोले हम जीत गए। अब खड़ी हैं फौजें आमने सामने, क्यों भागते हैं अपनी तलवारें छोड़ के? इस बार इस्तेमाल नहीं होगी। लेकिन फिर TTP जो है, इवन सवात के इलाके में अगर आप चला जाएं मालाकंड डिवीजन के अंदर, तो रातों के टाइम पे ये 40-40 50-50 जो है क्या कहते हैं लोगों का ग्रुप जो है, लोगों को यरगमाल बनाता है, लोगों को घरों में दस्तक देता है, दरवाजे खुलवाता है, अंदर जाता है, औरतों बच्चों को यरगमाल बना के उसके बाद जनाब खाने उनसे खाने, उनके घर का सामान लूट लेना, पूरे इलाके को यरगमाल बना लेना और जाते हुए जनाब गोलियां शोलियां चला के जाना और कहते जाना कि देख लो किधर है तुम्हारी हुकूमत और किधर है तुम्हारी हुकूमत के रेट। तो वो चीज़ें फिर एक्सेप्टेबल नहीं है ना। लेकिन उस्मानी साहब अगर हम थोड़ा बैकग्राउंड में जाएं, तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत थी तो तब तो अफगानिस्तान में बड़ा अमन अमान था, अफगानिस्तान TTP के साथ बड़े अच्छे तल्लुकात भी थे तहरीक इंसाफ के। शायद मुझे लगता है कि तब तहरीक इंसाफ ने कोई इनके खिलाफ ऑपरेशन नहीं किए, बड़े अच्छे तल्लुकात थे इनको भी, जो भी यार ये छेड़ने, अब की हुकूमत इनको छेड़ भी रही है। क्या छेड़ा है पाकिस्तान ने, क्या छेड़ा पहले भी शुरू हो गया। ठीक है, आपको इसका ना थोड़ा सा बैकग्राउंड समझने की जरूरत है। जो आपने बात की ना कि छेड़ा, मैं आपको उसी तरफ लाता हूँ। आप ज़रा मेरी बात को ज़रा तसल्ली से सुनिएगा। पहली बात तो ये कि TTP और BLA इस टाइम पे इतने ज़्यादा हाइपर एक्टिव क्यों हैं? वो ये नहीं कि पाकिस्तान ने उन्हें छेड़ा है, वो ये है कि रिसेंटली आपने इंडिया को नाको चने चबवाए, ठीक है। उन्होंने फ्रंट पे आगे लड़ने के बजाय अपनी जो प्रॉक्सीज हैं TTP और BLA उनको फंडिंग बढ़ा दिया, पहली बात। दूसरा, आपने कहा कि खान के दौर के अंदर ये सारी चीज़ें इस तरह नहीं थी। बात यह है कि जब आप तहरीके तालिबान पाकिस्तान के कमांडर को बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ गिफ्ट कर रहे हैं, उनके 40-40 हज़ार बंदे वहाँ से जेलों से छुड़वा के यहाँ ला के दोबारा सेटल कर रहे हैं, और वो कौन लोग हैं? वो लोग हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी असला चलाने के अलावा और कोई काम नहीं किया। वो क्या करेंगे इवेंचुअली? दहशतगर्दी करेंगे ना। आपने उन्हें लाके आबाद करा दिया, आपने देखा नहीं हालात कहाँ तक ख़राब हो गए थे, वो तो आके इलाकों को कंट्रोल करना शुरू हो गए थे। ये नेगोशिएशन नहीं होती भाई, ये भत्ता होता है। आप भत्ता देते रहें, वो खामोश बैठे रहेंगे। आप बोले भत्ता नहीं देना, उठाना शुरू कर देंगे लोगों को, आपके खुदकुश हमले शुरू कर देंगे और दहशतगर्दी शुरू हो जाएगी। इस तरह रियासतें नहीं चलती। लेफ्ट राइट मिसाल के तौर पे आप इंडिया को बोलेंगे जनाब ठीक है हम आपको महीने के इतने पैसे देते रहेंगे, मैं बराए मेहरबानी आप हम पे अटैक ना करें, तो ये अमन नहीं है, सही, ये बदमाशी है इंडिया की। आपने भी आप भत्ता देते रहे हैं अफगानिस्तान को, खान की गवर्नमेंट के अंदर TTP को भत्ता देते रहे। जब तक आप वो भत्ता देते रहे तब तक वो खामोश थे। आपने भत्ता देना बंद किया, अटैक शुरू हो गए। अच्छा, आपने लफ्ज़ यूज़ किया कि इंडिया की प्रॉक्सीज एक्टिव हो गई, उसमें अफगानिस्तान मतलब आप कह रहे हैं कि इंडिया की प्रॉक्सी है? अफगानिस्तानी TTP और BLA। TTP और BLA, ठीक है। तो मुझे ये कहना क्या दुरुस्त होगा कि हमने खुद TTP को छेड़ के इंडिया की जेल में फेंक दिया? अब TTP कोई पाकिस्तान के साथ ही नहीं था, नहीं, TTP तो देखो नहीं TTP के खिलाफ TTP सेटल्ड होकर जरूर बैठ गया होगा कि अभी हमने कार्रवाई नहीं करनी। TTP को बनाने का मकसद क्या है, आप ये मकसद को समझो। TTP का मंशूर ये है। TTP की कभी इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे, मैं ये कहना चाह रहा हूं। नहीं, कब नहीं रहे। TTP चला ही US के पैसों से और इंडिया के पैसों से। आप मिक्स कर रहे हैं चीज़ों को, आप TTP और TTA को मिक्स कर रहे हैं। आपने शायद एक टर्म सुनी हो, गुड तालिबान बैड तालिबान। गुड तालिबान वो हैं जो मुल्ला उमर और हकानी और ये सारे वो थे जिन्हें हम कंसिडर करते थे कि गुड तालिबान, ठीक है। वो पाकिस्तान से ही पढ़ के गए, जामिया हकानिया से वो पढ़े सारे, और क्या कहते हैं सारा यहीं से एक सिस्टम चला, जो भी था आके यहीं रहते रहे। जब क्या कहते हैं अमेरिका ने इन्वेड किया अफगानिस्तान को, तो ये सारी शूरा जो है ये कोयटा आके बैठ गई थी। ये वो है। लेकिन जो TTP है ना, ये बाद में बनती है। इसका पहला और प्राइम मकसद यही है कि हमने पाकिस्तान के अंदर शरीयत नाफिज करनी है, जो शरीयत इनके अकॉर्डिंग ठीक है। सही। वो कभी भी पाकिस्तान के हामी नहीं रहे। TTP और TTA को आप तहरीके तालिबान पाकिस्तान को और तहरीके तालिबान अफगानिस्तान को वो आप मिक्स कर रहे हैं। तहरीके तालिबान अफगानिस्तान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात पाकिस्तान के पहले भी रहे हैं और अब ज़ाहिर है जो कशीदगी चल रही है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान कभी भी पाकिस्तान की हामी नहीं रही, वो हमेशा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुई है। पाकिस्तान के क्या कहते हैं APS पे अटैक किया, फिर पाकिस्तान में जितने खुदकुश हमले हुए, इवन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को कत्ल करने की जिम्मेदारी जो है वो बैतुल्ला मसूद जो उस टाइम का TTP का हेड था, चीफ था, उसने कबूल की थी। तो ये पाकिस्तान के कभी भी हामी नहीं रहे। देखें तल्लुकात खराब नहीं पाकिस्तान का अभी तो है ना, किसके TTA के अभी हाँ अब खराब है, जाहिर है वो TTP को नहीं रोक रहे। हुकूमत तो अफगान तालिबान की है ना, उनका काम बनता है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान को रोकें। उनकी साथ मिलके शुरू हो गए, साथ मिलके नहीं शुरू हो गए, आप कह लें कि वो उनको रोक नहीं रहे। मिसाल के तौर पे जो कतर का मुआहदा था वो ये था कि
तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान जो है वो TTP BLA या कोई भी ऐसी दहशतगर्द तंजीम जो पाकिस्तान में आके वाक़यात करती है उनको तो सपोर्ट नहीं करेगी। इन्होंने चलें सपोर्ट नहीं किया लेकिन रोका भी नहीं उनको, ठीक है, उनको रोका भी नहीं। वो आते हैं आराम से यहाँ कार्रवाइयाँ करते हैं, भाग के अपने ठिकानों में वापस अफगानिस्तान चले जाते हैं। अच्छा, इसमें कतर का बार बार जिक्र हुआ, मैं एक बात यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि जब भी तालिबान के साथ किसी ने मुज़ाकरात करने होते हैं तो कतर बीच में कूद पड़ता है। जब भी TTP का कोई हेड ऑफिस बनाना होता है तो अमेरिका कतर में हेड ऑफिस बना देता है। तो ये दोहा और कतर क्यों इतना रेलिवेंट है? जब भी TTP की बात होती है, खुसूसन अमेरिका ने जब भी इस खित्ते में कोई काम डालना होता है, चाहे वो TTA की बात होती है, TTP को तो कोई भी ऑन नहीं करता। TTP जो है वो तो यूनाइटेड नेशंस के अंदर एक कलदम दहशतगर्द तंजीम है। TTA की आप बात करें, तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान की, सॉरी, तो ये रहते रहे वहाँ जाके। जब ज़ाहिर है अफ़गानिस्तान को इन्वेड किया अमेरिका ने, तो उस टाइम इनकी रिहाइशें थी वहाँ, तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान की। मुल्ला उमर के क्या कहते हैं वारसान जो थे, जलालुद्दीन और सिराजुद्दीन हक्कानी और ये सारे जो हैं, ये वहाँ जाके रिहाइशें इनकी, कतर में इनके बिजनेसेस थे, इनकी रिहाइशें हैं। तो मेरे ख्याल से फिर इनका एक इन्फ्लुएंस कतर गवर्नमेंट के अंदर है। और कतर वैसे भी सालिसी का किरदार अदा करता रहा है। कतर ने बहुत से मुल्कों के बीच में सालिसी का किरदार अदा किया। आइदर अमेरिका के कहने पे करता है, अमेरिका के कहने पे कह लें, या फिर रीजन के अंदर एक स्टेबिलिटी के कहने के लिए काम तो अच्छा हो रहा है। हाँ, वो तो इजराइल ने बैकआउट कर दिया ना चीज़ से। इजराइल ने कतर पे अटैक कर दिया, सालेसी के ऊपर अटैक कर दिया, ठीक है। लेकिन ये मैं समझता हूँ कतर की कोशिश तो अच्छी कोशिश थी। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि कतर की ज़मीन किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। कतर ने तो सालेसी का किरदार अदा किया। मिसाल के तौर पे दो मुल्क आपस में लड़ रहे हैं, उनके बीच में कोई क्लैश है, कोई प्रॉब्लम है, तो उन्होंने कहा ठीक है आप हमारे पास आ जाएं, उनके नुमाइंदे भी आ जाएं, इनके नुमाइंदे भी आ जाएं, आप बैठें, हम मसला हल करा देते हैं। तो ये एक सालेसी का अच्छा किरदार है। और इस दफ़ा जो है सुनने में आ रहा है कि कतर के जो इंटेलिजेंस चीफ़ हैं उनकी होस्टिंग के अंदर ये सारे मुज़ाकरात हो रहे हैं, जिसमें पाकिस्तानी इंटेलिजेंस चीफ़ और पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर गए हुए हैं, उधर से फिर उनका डेलीगेशन आया। बिल्कुल सही। तो मेरा ख्याल इसको अगर हम क्लोज करें तो मैं अपने इस पे कमेंट करूं तो मुझे ये लगता है कि शायद जब से तालिबान की हुकूमत बनी है वहाँ पे अफगानिस्तान पे, तो एक इम्पैक्ट ये था जब जैसे जनरल फैज साहब वहाँ पर गए, चाय का कप पिया, तो एक इम्पैक्ट गया कि जैसे पता नहीं वो हुकूमत कायम करवाने में पाकिस्तान ने बड़ा किरदार अदा किया। क्या ताल्लुक था जनरल फैज का उस चीज़ से? ऐसे ही बस चले गए ना, कैश स्टंटबाजी, कह रहे हैं कैश करवा लिया, स्टंटबाजी, मौके को कैश करवा लिया, स्टंटबाजी की। वो स्टंटबाजी आज तक पूरी दुनिया में चल रही थी ना। इम्पैक्ट तो ये था ना कि तालिबान के पीछे पाकिस्तान है, ठीक है, और तालिबान पाकिस्तान का बच्चा है, ठीक है। तो शायद तालिबान ने इस चीज को तोड़ने के लिए अब आप ये कह सकते हैं कि अपने मुल्क के लोगों के अंदर ये तासुब खत्म करने के लिए कि हम पाकिस्तान की सपोर्ट से नहीं आए, उन्होंने ये हरकत की हो सकती है, बिल्कुल 100% हो सकती है। लेकिन बात ये है कि पाकिस्तान के साथ करना बनता नहीं था, ठीक है। अब उनका क्या कहते हैं फॉरेन मिनिस्टर बैठ के इंडिया के अंदर, सबसे बड़ा दचका आपको ये, इंडिया में बैठ के कह रहा है कि रशिया से पूछो, अमेरिका से पूछो कि जनाब हम लोगों ने गोरों को किस तरह भगाया है, तो इन्होंने भगाया था, ठीक है। आप जाके पूछें ना, आप डिफेंस एनालिस्ट से पूछें, अमेरिकन, उनसे पूछें कि हाँ भाई किसने हराया, वो कहते हैं वन वर्ड, पाकिस्तान, ठीक है। आप पाकिस्तान के बगैर आप कर सकते हैं तो कुछ, आपका क्या ताल्लुक है? वहाँ जंग होती है, आप भाग जाते हैं। कौन से डायरेक्ट वॉर में आज तक आप किससे लड़े? रशिया से लड़े, अमेरिका से लड़े? अमेरिका ने अटैक किया, आप भाग गए सारे। किधर? 20 साल अमेरिका को जब नजर आया भाई खर्चा ज़्यादा हो रहा है, फ़ायदा भी कोई नहीं हो रहा, अमेरिका उठ के वापस चला गया। आपने कहा नहीं, हमने हरा दिया। ये आपका क्या ताल्लुक था? आपका कोई ताल्लुक नहीं था। अभी भी भागे ना चेक पोस्ट छोड़ के, किधर गए? लड़ते अब आगे। ये थोड़ी होता है कि एक चेक पोस्ट पे जहाँ आपको पता है 15 बंदों की नफरी है, वहाँ FC वाले बैठे हैं, फौजी बैठे हैं, वहाँ पे आप 100 बंदा ला के अटैक करें और बोले हम जीत गए। अब खड़ी हैं फौजें आमने सामने, क्यों भागते हैं अपनी चलवारें छोड़ के?